माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 9th क्लास का इंग्लिश का जालोर जिले का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और साथ ही साथ आपको बता दूं, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके जितने भी विषय हैं उनको मैं सॉल्व करा रहा हूं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व करवाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी ज़िले से हैं, तो 8469022568 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को, जिस तरह से आप ये पेपर देख रहे हैं साफ साफ, इस तरह से साफ फ़ोटो खींच करके आराम से हमें भेज सकते हैं। साफ फ़ोटो खींचेंगे ताकि हम आपको जब वीडियो बना करके उसको सॉल्यूशन दें तो आपको सॉल्यूशन दिखाई दे, समझ में आए। अगर पेपर ही ख़राब होगा तो सॉल्यूशन हम नहीं बना पाएंगे, ये हमारी प्रॉब्लम है। आप समझ सकते हैं। पेपर जब भी भेजें साफ भेजें, इतना साफ नहीं तो इससे कम साफ भी चलेगा, लेकिन कोशिश करें कि पेपर ज़्यादा मुड़ा हुआ ना हो, सीधा हो पेपर, और फोटो बिल्कुल साफ साफ हो ताकि अक्षर समझ में आ पाए। अगला क्वेश्चन जो है, मतलब पहला क्वेश्चन जो है, इसकी बात करें तो द गंगा इज़ होली रिवर टू द हिंदूज। ये गंगा रिवर के बारे में यहाँ पे महिमा बताई गई है और उसके बारे में थोड़ा व्याख्यान करके ये पैसेज बताया गया। इस पैसेज के आंसर्स आपको देने थे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, यहाँ पे जो कलर है वो बाद में बताऊंगा कलर क्या है। यहाँ पे है व्हाट डू द हिंदू कॉल गंगा, तो गंगा को मदर गंगा यानी माँ गंगा हम बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ त्रिवेणी, तो त्रिवेणी है आपका कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री रिवर्स एट इलाहाबाद इज नोन एंड त्रिवेणी, यानी कि तीन नदियों का संगम जो है इलाहाबाद, वो त्रिवेणी कहलाता है, यानी कि प्रयागराज। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए आंसर बताता हूँ। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये रहा, इन व्हाट वे इज़ द गंगा यूजफुल टू आवर कंट्री, तो सबसे पहले लिखेंगे द गंगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री। इट बिगिंस विद इट रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन एंड स्प्रेड इट ऑन ऑल द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल। ठीक है, ये क्या करती है, गंगा नदी जो है पहाड़ों से होते हुए गुजरती है और वहाँ से जो है रिच सॉइल यानी कि अच्छी मृदा को जो है वो लेके आती है माउंटेन से, और वो पूरे के पूरे मैदान में जहाँ जहाँ हो जाती है उस तरफ ये फैलाती है, और फैलाने से क्या है, मिट्टी फर्टाइल यानी उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको बताना था। उसका चौथा क्वेश्चन है वेयर डज द गंगाज स्प्रेड बिकम स्लोवर, तो इन द प्लेन एट इलाहाबाद, यहाँ पर इलाहाबाद में आकर के इसकी जो रफ्तार है वो धीरे हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा, वाई डज द हिंदू विश टू डाई ऑन द बैंक ऑफ होली रिवर गंगा, तो सो दैट ही में रिच हेवन, यानी कि स्वर्ग में जाने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका रीड पैसेज करना है और उसके बाद में आंसर देने हैं। तो ये पैसेज है आपका, इस पैसेज को पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना है। तो ये दूसरा नंबर पैसेज जो है आप देख लीजिए आराम से। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और क्वेश्चंस के आंसर्स इस तरह से हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है इसी कलर में मिलेगा जो क्वेश्चन का कलर है। तो चलिए देखते हैं इस कलर में आंसर। तो यहाँ पर है वी गेट टिम्बर फॉर बिल्डिंग आवर हाउस, वुड फॉर फर्नीचर, फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हनी, वैक्स, सम ऑयल, हर्ब्स, लैक एंड ड्राइस। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट वर्क टू ट्री ड्यूरिंग वार्स, तो ड्यूरिंग वार्स दे गिव कवर टू एनिमीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, कैन वी प्रोड्यूस पेपर विदाउट गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पे नो आंसर जो है इसका आ जाएगा। ठीक है, बिना लकड़ी के कागज नहीं बन सकता। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा आर फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर आर्टिफिशियल सिल्क, तो यस, आर्टिफिशियल सिल्क के लिए भी फॉरेस्ट नेसेसरी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया आपसे कि व्हाट डू फॉरेस्ट प्रिवेंट, तो यहाँ पर है इसका आंसर नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्राफ्ट, फ्लड एंड स्टॉर्म्स को ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन बी, सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है सी इज़ इंजीनियर, तो सी इज़ इंजीनियर तो एन इंजीनियर आ जाएगा। उसके बाद में डैश बुक इज़ माइन, तो दिस बुक इज़ माइन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, वी सॉ डैश ताजमहल, तो यहाँ पे आ जाएगा वी सॉ द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल एक ही है और जो भी एक थिंग है, यूनिक थिंग है, उसके आगे दा लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो 4 नंबर, देयर इज़ टी डैश इन द पोट, तो इन द पोट, चाय किस में है, पोट में है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है, माई बुक इज़ डैश टेबल, तो माई बुक इज़ ऑन द टेबल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिलिप्स, चौथा क्वेश्चन है
द सन राइजेस, राइज का क्या हो जाएगा राइजेस। हमेशा जब भी कोई चीज़ हमेशा होती है तो वो प्रेजेंट टेंस में रहेगी और प्रेजेंट टेंस में एस या एस लगता ही है, तो राइजेस इन द ईस्ट। उसके बाद में ये क्वेश्चन पेपर जो है मैंने सॉल्व करवाया है दूसरे जो इंग्लिश का, उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच होंगे। वी डैश गो, तो यहाँ पे गो को टुमारो की बात हो रही तो हम जाएंगे तो विल गो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वाटर फ्रिज, तो फ्रिज नहीं होगा फ्रिजेज होगा, फ्रिजेस मतलब ता है यानी कि बर्फ़ जमता है, ठीक है। फ्रिजेस ता ते ती आ रहा है तो एस या एस लगता है। उसके बाद में आई बाई दिस स्कूटर लास्ट मंथ, तो आई बॉट भी हो सकता है और हेड बॉट भी हो सकता है, तो दोनों ही आंसर इसमें सही है। आपने क्या भरा है, अगर आपने हेड बॉट भरा है वो भी सही है और बॉट भरा है वो भी सही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। व्हेन आई वाज यंग आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर, ठीक है। तो आई वांटेड टू बी, मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पे वांट नहीं आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 5वां, फिल इन द ब्लैंक्स ए वर्ब इन अरेंजमेंट विद द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है मोहन एंड सुरेश रीडिंग, तो मोहन एंड सुरेश आर रीडिंग, दो हैं तो दो में आर लग जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, नॉट ओनली ही बट आल्सो सी इज़, यहाँ पे आ जाएगा इज़ गोइंग टू विजिट विलेज फेयर। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द टीचर एंड द पोइट्स डैश माई फ्रेंड, तो टीचर एंड पोइट तो यहाँ पे भी आर आ जाएगा क्योंकि ये दो जने हैं। इसके बाद में बोथ कविता एंड मनीष, तो यहाँ पे दो जने हैं लेकिन यहाँ पे कुक नहीं आएगा, बोथ कविता एंड मनीष कुक फूड नहीं आएगा, बोथ मनीषा एंड कविता एंड मनीष कुक्स फूड, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रीड करना है पैसेज को और आंसर देने हैं। तो सबसे पहले ये पैसेज पढ़ेंगे। आई बोर्न इनटू मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट, ठीक है। यहाँ पे ये जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है कलाम्स डैश लिंग्वेज वॉज द मोस्ट डिस्टिंग्विश, तो यहाँ पे मदर, ठीक है, मदर लैंग्वेज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी में पैसेज में से पूछा गया आपसे वेयर वॉज कलाम बॉर्न, तो कलाम ने बॉर्न किया था रामेश्वर में, पैसेज में ये आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इन व्हाट टाइप ऑफ फैमिली वॉज कलाम बॉर्न, तो मिडिल क्लास फैमिली में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वर द क्वालिटीज़ ऑफ कलाम फादर, तो ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जीनियसिटी स्पिरिट, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं जीनियसिटी स्पिरिट। उसके बाद में आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, पहला ए प्लेस सराउंडेड बाय वाटर, तो उसको बोलते हैं आइसलैंड, और इन बॉर्न मतलब होता है लिंगेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइनेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा है वाई वॉज काजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर, और थर्ड है हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए जो 2-2 नंबर के हो गए। 8वां क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आंसर्स तो आपको बुक से ही मिल जाएंगे, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि बताना पड़े। अगर बताने की आवश्यकता भी पड़ती है तो मैंने सॉल्व जो पेपर कराया है आपका मॉडल पेपर, उसको देख लेना। जो आपके मॉडल पेपर बोल रहा हूँ, आपके जो दूसरे जिलों के पेपर सॉल्व कराए उनमें देखना, इनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 वर्ड्स, तो ये आपका है वाई वॉज कीजिया पनिश्ड बाई हर फादर, और ऑप्शन में हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिरर इन द स्टोरी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है 9th नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसको एक्सप्लेन करना है या तो इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। दो है। अब इसके बाद में स्टैंजा के बाद में आता है 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपका एक तो हाउ डज टोटो केम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, वो कैसे आया, तो इसने टोंगा ड्राइवर से खरीदा था, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद इन व्हाट वे इज़ वरम एन एसेट टू महेंद्र, तो ये आपको बताना है कि किस वे में वो मतलब एक एसेट था, तो इसके बारे में तो आप डिस्क्राइब कर ही सकते हो, कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डज द डिसिपल डिसाइडेड टू स्टे इन किंगडम ऑफ फूल्स, तो चेलों ने क्यों डिसाइड किया
किंगडम ऑफ फूल्स में रुकने के लिए, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में सेक्शन सी आता है, इमेजिन दैट यू आर राम कुमार लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल जोधपुर, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, यू मे टच फॉलोइंग लाइन्स। तो ये क्वेश्चन जो आया था इसको भी पहले मैंने दूसरे आपके ज़िले का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें सॉल्व करवाया है, तो उसमें भी इसी टाइप का बिल्कुल आया, बस थोड़ा सा चेंज है वहाँ पे नाम वाम, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो ये पॉइंट्स हैं इनको हिट करना है, यानी कि ये लगभग ये पॉइंट्स इनमें आपके जो पैराग्राफ है इसमें हो जाने चाहिए। तो पहले आप लिख दोगे आपका रूम नंबर, हॉस्टल, जहाँ का एड्रेस आप देना चाहें, क्योंकि उसमें एड्रेस अगर दिया है तो आपको वो देना पड़ेगा। अगर इसमें बोला है जोधपुर तो जोधपुर, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्टल जोधपुर, तो आपको वो एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डेट आप अपनी मर्जी से डाल दोगे, फिर माय डियर फादर को लिख रहे हो तो माय डियर फादर लिखोगे। उसके बाद लिखोगे यहाँ से, यू विल बी ग्लेड टू नो आई हैव गॉट एडमिशन टू द हॉस्टल, इट इज़ सिचुएटेड अमंग द हिल्स, देयर आर ट्री ऑल अराउंड, आई हैव been allotted room number 30. My room is quite big and airy. The warden is very kind and gentle. The behavior of my room partners is very good. The boys in the hostel are also friendly. We take tea and biscuits for breakfast, rice and curry for lunch, and chapatis and dal and vegetables for dinner. और उसके बाद में वी गेट स्पेशल डिश ऑन संडेज, आई स्टडी फॉर 2 hours एट नाइट, इन द evening we play different types of game, our hostel building is quite near to our school, I am enjoying myself here very much, please convey my regards to mother and love to जो भी आप नाम लिखना चाहें, ब्रदर सिस्टर जो भी आप लिखना चाहें, और यूअर लविंग सन अपना नाम जो है, अगर आपका पैसेज में नाम यहाँ पे क्वेश्चन में नाम लिखा है तो उसको देना है, तो ये रहा राम कुमार, ठीक है। तो ये नाम आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है। तो इस तरह से ये लेटर लिखना था। इसका और पार्ट में चाहे तो आप ये लिख सकते थे, यू आर मोहन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीमल, राइट ए लेटर, राइट ए फॉर्मल ईमेल लेटर टू प्रिंसिपल GSS भीमल @gmail.com टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए आपको एक ईमेल लिखना है। तो आप ये भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें, यू आर राजेश फ्रॉम क्लास 9th, योर स्कूल सेलिब्रेट्स एनुअल डे फंक्शन टू योर स्कूल, गोइंग टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द ओकेजन, प्रिपेयर ए स्पीच इन 60 to 80 वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग आउटलाइंस, ठीक है। और इसी का और पार्ट में, राइट ए स्पीच ऑन द वर्ड्स इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट यूजिंग द फॉलोइंग आउटलाइंस, और इसमें आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपको राइट स्पीच करनी है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पे, और एक आपका जो है यहाँ पर लिखा गया है जो दूसरा चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है वो है कि यू आर सेलिब्रेटिंग एनुअल डे फंक्शन और यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन ओकेजन, ठीक है। तो ये आपका दो में से किसी एक को करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम, तो मैंने जो है यहाँ पे आपका जो है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में जो है बताया है, आप देख सकते हैं। ट्री प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स, they release oxygen which is essential to living, they consume carbon dioxide which is really very important to be consumed, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से बहुत साफ शब्दों में अच्छी तरीके से आप लिखोगे तो मज़ा आ जाएगा एग्जामिनर को और पूरे नंबर मिल जाएंगे। ट्रीज आर इकोनॉमिकली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज वी गेट पेपर मेडिसिन्स एंड ए लॉट ऑफ स्टफ़ फ्रॉम ए ट्री, यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि हमको पेड़ क्या क्या देता है, पेपर देता है, मेडिसिन देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें देता है। और ट्री हमारे जीवन में बहुत ही स्पेशल एक विशेष तरह का रोल जो है अदा करता है, और ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है, और कंज्यूम करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उसको कंज्यूम करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो इसके बाद में हम लिख सकते हैं, प्लांट प्रोवाइड्स विद फूड दैट नीड टू नरिश आवर बॉडी, हमारे पोषण के लिए जो है वो फूड भी देते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक नीड दैट वी हैव फॉर प्लांट्स, तो ये हमारी पहली बेसिक नीड है जो हम चाहते हैं। फॉर मोर फूड मोर ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड, अगर हमें ज़्यादा भोजन चाहिए, ज़्यादा फल चाहिए तो हमें और भी पेड़ लगाने होंगे। ट्री प्रोवाइड नेचुरल शेड विच इज़ नेसेसरी फॉर एनिमल एंड मैनी टाइम इवन पेडिस्ट्रेंस टू रेस्ट अंडर स्पेशली इन हॉट वेदर। तो इसमें बोल रहा है कि नेचुरल शेड जो है यानी कि इस एक प्रकृति को एक अलग ही पहचान देते हैं, और जो कि एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, और मैनी टाइम्स जो यात्री वगैरह जो होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनको छाया देती है, रेस्ट देती है, ठीक है। और स्पेशली जब उस समय देती है जब गर्मी का समय होता है।
ट्री कैन बी प्लांटेड फॉर शेड टू द फ्यूचर, और जो भविष्य है उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो है हमें मतलब पेड़ लगाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी के अगले पार्ट पे। वन बिग रोल ऑफ ट्री इज़ टू एब्जॉर्ब द पोल्यूटेंट्स इन द एयर एंड कन्वर्ट इनटू प्योर एयर और ऑक्सीजन। तो एक रोल मेन इनका भी है कि ये जितना पॉल्यूशन फैलता है तो हम बचे कैसे रह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, उन पॉल्यूशन को, कणों को खींच लेते हैं और अपने अंदर ऑब्जर्व करके क्या दे देते हैं, हमारे को ऑक्सीजन दे देते हैं। द ट्रीज नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, सूर्य की रोशनी में और आपका जो है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करते हैं। और प्लांटिंग ट्री कैन बी हैव ए सिग्निफिकेंस इफेक्ट ऑन पॉल्यूशन, और जितना हम प्लांट करेंगे उतना अच्छा जो है उसका रिजल्ट आएगा पॉल्यूशन के ऊपर। उसके बाद में ट्री हैव बीन यूज फॉर द वुड यूज्ड एज फ्यूल। तो ट्री हम क्या करते हैं, अपने ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। एज देयर इज़ मोर एंड मोर ए कॉल फॉर कन्वर्जिंग फ्यूल स्पेशली द फॉसिल फ्यूल, वुड इज़ एसेंशियल ईजिली अवेलेबल। यानी कि आपको अगर कुछ ऐसा जो साधन चाहिए जलाने वलाने के लिए, तो आपका जो एक ही संसाधन है जो वुड है वो बहुत ही आसानी से कहीं भी मिल जाता है। बट कटिंग ट्रीज कैन कॉज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, जो हम पेड़ों काटेंगे तो इससे हमारी जो है प्रकृति को वो हानि होगी। सो द सॉल्यूशन इज सीन एज इन प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड मोर ट्रीज आर कट। तो यानी कि जैसे जितने ज़्यादा हमारे पेड़ कटते हैं उनसे ज़्यादा हम क्या करें, उसके पेड़ लगाएं। अगर हम एक काटते हैं तो उसकी जगह दो लगाएं। सो वी सेव ट्रीज एंड सेव लाइफ्स इज़ नॉट मिथ, दिस इज़ ए फैक्ट। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि पेड़ बचाओ और ज़िंदगी बचाओ, यानी कि पेड़ रहेगा तो हम रहेंगे, ऐसे बहुत सारे स्लोगन देखे होंगे आपने। तो ये कोई ऐसी झूठी बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो हमें पैसेज लिखना था, निबंध लिखना था। अगला 13 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। तो यहाँ पे आउटलाइन दे रखी है दोनों में से कोई भी एक आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो हमने डॉग वाली जो है लिख दी है। तो देयर वॉज ए डॉग दैट वॉज वेरी हंग्री, he searching for food everywhere, and at last he found a bone. He picked up a bone with his mouth and started going back to his home. There was a bridge on the way uh, to his home. When he started crossing, he saw the reflection of in the water. उसने अपनी परछाई देखी। The dog thought that there was another dog with a bone in water. I wanted to get that other bone too. So he started barking एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन। वो अपनी परछाई को ही उसने सोचा कि परछाई मेरी दिख रही है तो एक और कुत्ता है जिसके पास हड्डी है तो मैं उसको भी ले लूँ। और उसको लेने के लिए उसने क्या करा, भौंकना शुरू किया। जैसे ही भौंका तो उसकी हड्डी भी जो है वो क्या हो गई, गिर गई। हिज बोन फेल डाउन वाटर एज सुन एज ही ओपनड हिज माउथ। जैसे उसने मुंह खोला, ही द ग्रीडी लॉस्ट हिज बोन। यानी कि उसने लालची कुत्ते ने अपना जो है वो क्या कहते हैं, बोन को हिंदी में क्या कहते हैं, हड्डी को खो दिया। तो मोरल क्या है स्टोरी की, डोंट बी ग्रीडी, यानी कि लालची नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपके पूरे क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। और आप अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर 8469022568 पर साफ साफ फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, सॉल्यूशंस बना दिए जाएंगे। चाहे आप किसी भी ज़िले से हों, और ज़िला ज़रूर लिखें जब मैसेज करें तो, ठीक है। तो आशा करता हूँ इन वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। आपके पूरे एग्ज़ाम की तैयारी हम करवाएंगे, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।